डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पाठ दूसरे के संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन पढ़ लिए थे। आज हम इससे आगे वाला पढ़ेंगे जिसमें दिया है मात्राएं। क्या दिया है? मात्राएं। मात्राएं किसको बोलते हैं? तो व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है, यही मात्रा कहलाता है। यानी मान लीजिए जैसे क है, ये व्यंजन है क, इसको हम स्वर के साथ, स्वर कितने सारे होते हैं, आ ई होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आ के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? का। तो ये क्या हो गई? मात्रा। हिंदी में 10 मात्राएं होती है। क्रमांक फर्स्ट अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे क का क ही रहेगा, क ल, ये शब्द बनाया, ठीक है। फिर है दूसरा आ, दूसरा स्वर कौन सा है? आ। इसकी मात्रा होती है गंदा, जैसे म में आ जोड़ा तो माँ, माला। फिर तीसरा है ई, छोटी ई में स जोड़ा तो सी, तो सिर। फिर है चौथे नंबर पे बड़ी, इसमें है क फिर बड़ी तो की, तो क्या हो गया? कील। फिर है छोटा ऊ, क में छोटा ऊ जोड़ा तो कु, तो कुत्ता। फिर है बड़ा ऊ, ध में बड़ा ऊ जोड़ा तो धू, धूप। क्या बन गया? धूप। फिर है सेवन री, म के हमने यहाँ हल चिन्ह है, फिर री है तो मृ, क्या बन गया? मृ, तो मृग, ठीक है। ये री की मात्रा है। फिर 8 नंबर पे है ए की मात्रा है, क में ए जोड़ा तो के, केला। ए, तो ए की मात्रा में होते हैं 2 डंडे, स में ए जोड़ा तो से, सैर। फिर है ओ ग में ओ जोड़ा तो गो, जैसे गोली, गोभी, गोल, है ना, गोलाकार, गोरी, गोरा। फिर है ओ में क में ओ की मात्रा जोड़ी तो कौ, तो कौआ, कौन, कौन सा, है ना, बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक, मात्राएं समझ में आई। उसके बाद दिया है याद रखो। अब याद रखने का क्या क्या है? तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यानी कोई पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा ही नहीं होती, तो वो है अ। सेकेंड है सभी स्वर अ की सहायता से बोले जाते हैं, यानी हम जितने भी स्वर बोलेंगे आ ई ऊ, सब में अ की आवाज़ तो आएगी, हमें अ की आवाज़ तो आएगी, अ की हेल्प तो चाहिए ही होगी। फिर है जब किसी व्यंजन में अ की ध्वनि नहीं होती तो वह आधा वर्ण कहलाता है, और उसके नीचे हलंत यानी हल चिन्ह लगा देते हैं। यानी कि किसी भी व्यंजन ऐसे क ख ल में अ की ध्वनि नहीं हो तो उसमें आधा वर्ण बोलते हैं उसको। फिर अ ध्वनि के मेल से हलंत हट जाता है, जैसे क, अब इसमें अ जोड़ा तो ये हलंत हट जाएगा, पूरा क होगा। प में जोड़ा तो प। फिर र में ऊ तथा ऊ की मात्रा सामने लगाई जाती है। र की लाइन में कभी ऊ की मात्रा नीचे नहीं आती, जबकि बाकियों के सबके नीचे लगती है ऊ की मात्रा। र में उसके पास में, उसके साथ में, उसके सामने लगती है, जैसे रुपया, रुकना। फिर बड़ा ऊ तो रूप, शुरू, इस तरीके से, ठीक है। आगे दिया है र वर्ण का प्रयोग। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो ध में र जोड़ा फिर म, धर्म। फिर है क र नीचे हल चिन्ह है, मतलब आधा, फिर म, तो कर्म, ये रेफ बन गया इसके ऊपर। फिर दर्शन। फिर है जब र किसी स्वर सहित व्यंजन के बाद याद आता है, बाद आता है, वह उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में लगाया जाता है। तो क र म, तो इसमें व्यंजन के बाद आया है ना, किसी स्वर सहित व्यंजन के बाद। तो क क्रम, फिर प्रण और चक्र। फिर है ट ड के साथ र का प्रयोग पदेन के रूप में किया जाता है, जैसे ट्र। फिर राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, इस तरीके से, ठीक।
आगे देखिए, आगे प्रश्न उत्तर पूछे हैं जो हम कल करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पे जो दे रही हूँ मैं याद करने का, ये जो याद करने लायक लाइनें हैं, बहुत कम होमवर्क है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और लर्न करनी है, ठीक है। डेट है 7 नवंबर 2020, बहुत कम काम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ इसीलिए लिखने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। और कैसे करेंगे, यही हेडिंग डालना, याद रखो, या महत्वपूर्ण बिंदु, ये भी कर सकते हो, ठीक। अगर ये नहीं करो तो याद रखो भी कर सकते हो, ठीक है। और पाठ का नंबर तो लगाना ही है हर पेज पे, ठीक है। दिख रहा है जो होमवर्क दिया है वो क्लियर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और याद ज़रूर करना है, रेफ कब लगता है, पदन कब लगता है, मात्रा किसे कहते हैं, ऐसा स्वर जिसमें कोई मात्रा न हो, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी सहायता से सब व्यंजन बोले जाते हैं या सभी स्वर बोले जाते हैं, तो ठीक। धन्यवाद।